संख्या में पधारे हैं, तो एक बार जोरदार ताली हमारी मातृशक्ति के लिए। साथ में आ जाओ भाई। स्वागत में हमारे गुजराती समाज से पधारे हुए सभी वैष्णव बंधुओं का हमारे वैष्णव समाज की कार्यकारिणी सभी मिलकर के इनका स्वागत करेंगे। और वैष्णव समाज उनका ऋणी है, उन्होंने अपना कीमती समय देकर के हमारे बीच में पधारे। गुजराती वैष्णव समाज भरत जी, लश्करी जी की पूरी टीम, जिन्होंने हमारे आह्वान को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे वैष्णव समाज की शोभा बढ़ाई। तो जोरदार हम सब एक बार तालियों से गुजराती वैष्णव समाज का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जानवी, मिशिका, ओके। गुजराती समाज हमारे अध्यक्ष श्रीमान आनंद राज जी, जिनका 50वां जन्मदिन है, और साथ में ही हमारे इस कार्यक्रम के 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत हमारे आनंद राज जी का, जिन्होंने साउथ गुजरात वैष्णव समाज का स्वागत कर रहे हैं। आनंद जी की नेतृत्व में जो वैष्णव समाज आज प्रगति के पथ पर है, वो कार्यक्रम सराहनीय है। ऐसे ही आनंद जी आप आगे बढ़ते जाए, आपकी पूरी टीम आपके साथ में है। धन्यवाद। राजस्थान वैष्णव दक्षिण गुजरात सूरत में आए हुए सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी वैष्णव और उनकी टीम, जिन्होंने आज रक्तदान और द्वितीय भुक्त वितरण का कार्यक्रम रखा है, पूरा समाज उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। मैं आज एक सुख की बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों की यह मान्यता है कि हमारी समाज बहुत पिछड़ी हुई है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस मान्यता को निकाल दो बाहर, कि हमारी समाज कहीं से भी किसी भी तरह से कुछ नहीं पिछड़ी हुई है, क्योंकि वैष्णव बैरागी समाज एक वो समाज है जो भगवान राम के वहां से उत्पन्न हुई है। उनका इष्ट हनुमान जी है। अगर रामायण की विजय हनुमान जी से होती है तो पूरे देश की विजय वैष्णव बैरागी समाज से होगी। बहुत खुशी की बात है, मेरा भगवान मेरा हनुमान है और मैं रामानंद की कुल में जन्मा हूँ। मुझे जब जब मनुष्य जन्म मिले तो मैं हनुमान जी का भक्त बनूं और मुझे वैष्णव समाज में जन्म दे। मुझे बहुत गर्व है मेरे समाज पर, और वैष्णव समाज को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट के साथ में अपने समाज को आगे बढ़ाने पड़ेगा। और हमारे जो राजस्थान वैष्णव दक्षिण गुजरात के अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी वैष्णव है, जिनके मार्गदर्शन से समाज के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अभी मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ, हमारे लीडर तो पावरफुल है ही, लेकिन समाज पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करेगा तो हमारा समाज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का योगदान जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
हाथ खड़े करके जय बोलना, क्योंकि जिस समाज ने हाथ उठाया है उस समाज ने नए इतिहास की रचना की है। भारत माता की जय श्री राम। राजस्थान श्री वैष्णव चार संप्रदाय दक्षिण गुजरात द्वारा आयोजित प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान कार्यक्रम में और साथ साथ में हमारे इस वैष्णव समाज के अध्यक्ष श्री आनंद जी के जन्मदिन पर ये सुंदर भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं संपूर्ण समाज बंधुओं को खूब खूब हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत ही बढ़िया यहाँ बच्चों द्वारा कोई भाषण दे रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। अगली बार आनंद जी कोई कार्यक्रम करो ना, तो अगली बार कोई बेटी तलवार का प्रदर्शन करे, तलवार कैसे चलाना वो करे तो और आनंद आएगा। अभी से तैयारी करें। पूरे देश में हम सब हिंदू एक होने की बात करते हैं और हिंदुत्व संपूर्ण दुनिया में था। जैसे ही संगठन का अभाव हो गया, एक दूसरे पे विश्वास करना नहीं हो गया, तो सारी दुनिया में भारत का हिंदू राज करता था, वो हिंदू धीमे घटकर भारत तक सीमित हो गया। और आज भी स्थिति है, अपने देश में लव जिहाद होता है। ये लव जिहाद क्या है? मैं माताएं बहनें बेटियों से कहना चाहूंगा कि लव जिहाद अपनी हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान फंसा कर ले जाते हैं, और जो मुसलमान उसे हिंदू लड़की को फंसा कर ले जाता है वो मुस्लिम मस्जिद में से उनको इनाम मिलता है। पंजाब की किसी हिंदू लड़की को भगा कर कोई मुसलमान ले जाएगा तो उसको 9 लाख रुपया इनाम देंगे। कोई गुजरात के ब्राह्मण समाज की लड़की को कोई भगाकर मुसलमान ले जाएगा तो मुस्लिम मस्जिद द्वारा उसको 8.5 लाख रुपया इनाम मुस्लिम देते हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारी हिंदू बहन बेटियों को इस प्रकार से लव जिहाद में फंसाया जाता है। तो मैंने तलवार की इसलिए बात की, हमारी बहन बेटियों को करीना कपूर और करिश्मा कपूर नहीं बनाना है, हमारी बहन बेटियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे यहाँ कहते, हमारे जो बच्चे, हमारी समाज के भविष्य सलमान खान और शाहरुख खान नहीं बनाना है, हमारे उन बच्चों को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी बनाना। समाज में संगठन होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आपका इतना बढ़िया शानदार कार्यक्रम कोई बोर हो जाएंगे। संगठन के लिए एक छोटी सी कहानी है, बड़ा मन लगा के सुनना। ये कहानी कभी आईएएस में भी आई थी, आईएएस के एग्जाम में भी आई थी। क्या हुआ, एक बड़ा समुद्र था, समुद्र के किनारे पर एक पक्षी का परिवार रहता था। पक्षी ने अंडे दिए, समुद्र की लहर आई, अंडे समुद्र में चले गए। पक्षी निर्बल था, कमजोर था। आज इस दुनिया में किसी निर्बल या कमजोर की कोई बात मानता है? नहीं मानता। शक्तिशाली लोगों की बात मानता। तो उस पक्षी ने समुद्र से कहा कि समुद्र तू मेरे अंडे वापस दे दे। समुद्र इतना मदमस्त, इतना विशाल भव्य सागर, उस छोटे से पक्षी की आवाज बात कहां सुनेगा। दूसरी बार वापस कहा उस पक्षी ने कि हे समुद्र, मेरे अंडे तुम्हारी लहरें ने ले लिए हैं, मेरे अंडे वापस दे दो। पक्षी समुद्र ने नहीं सुना। तीसरी बार बड़े संकल्प शक्ति से पक्षी ने कहा कि हे समुद्र, तू मेरे अंडे वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। धमकी दे दी। हमारे समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो समाज का बंधु उसके साथ खड़े रहकर उसके दुख में सहायता देनी चाहिए। तो उस पक्षी ने कहा तू मेरे अंडे वापस दे दे, मैं तुझे नहीं तो सुखा दूंगा। लेकिन उसने बोला तो वो काम में लग गया। पक्षी अपने होश में पानी भरे, दूसरे किनारे पे छोड़ा। दूसरा पक्षी आया, बोले पक्षी क्या कर रहा है? बोले मेरे अंडे समुद्र ने ले लिए है, समुद्र दे नहीं रहा है। मैंने 2 बार निवेदन किया, फिर भी नहीं मान रहा है। अब मेरे अंडे
के लिए मैं समुद्र को सुखा दूंगा और मेरे अंडे लूंगा। उस दूसरे पक्षी ने कहा, मूर्ख, पागल, इतना बड़ा समुद्र कोई कभी सूख सकता है क्या? तो उस पक्षी ने कहा, देख भाई, कोई आलोचना नहीं, कोई सलाह नहीं, देना है तो मेरे इस काम में साथ दे। क्या कहा? कोई आलोचना नहीं, कोई सलाह नहीं, देना है तो इस काम में साथ दे। जब समाज का काम करते होंगे, कई लोग कहते होंगे, ये करने की क्या जरूरत थी, ये करने का क्या आवश्यकता थी? तो जो नहीं करते हैं उनको कहना, कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो समाज के काम में साथ दे। ये बात बोलनी चाहिए। वो दूसरे पक्षी के दिमाग में ये बात लग गई। दोनों पक्षी लगे सोच में पानी भरे और किनारे पे छोड़े। तीसरा पक्षी आ गया, बोले, पक्षियों क्या कर रहे हो? बोले, इस पक्षी के अंडे समुद्र ने ले लिए हैं, समुद्र दे नहीं रहा है, हम दोनों मिलकर समुद्र को सुखा रहे हैं। वो तीसरे पक्षी ने कहा, मूर्खो, पागलो, ये समुद्र कोई सूख सकता है? तो दोनों पक्षियों ने मिलकर कहा, देख भाई, कोई सलाह नहीं सुननी, कोई आलोचना नहीं सुननी, देना है तो हमारे इस काम में साथ है। तीनों पक्षी काम में लग गए, अपनी छोस में पानी भरे, किनारे पर छोड़े। चौथा पक्षी उड़ते उड़ते आया, वो देख रहा है, वो आया, बोले, भाई क्या कर रहे हो? बोले, इस पक्षी के अंडे समुद्र ने ले लिए हैं, समुद्र दे नहीं रहा है, हम तीनों मिलकर समुद्र को सुखा रहे हैं। उस चौथे पक्षी ने कहा, क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, समुद्र कोई सुखेगा? तो तीनों ने मिलकर क्या कहा, कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो हमारे इस काम में। चौथा पक्षी भी काम में लगे। धीमे धीमे ये सारे पक्षियों के समाज में ये बात पहुंच गई कि हमारे एक समाज के पक्षी के अंडे समुद्र ने ले लिए, समुद्र दे नहीं रहा है, चलो लाखों पक्षी समुद्र को सुखाने जा रहे थे। लाखों पक्षी एक दिशा में जा रहे थे। गरुड़ भगवान मिल गए, बोले, पक्षियों कहां जा रहे हो? बोले, भगवान आज मत रोको, जात धर्म का सवाल है, हमारे एक समाज के, हमारे एक पक्षी के अंडे समुद्र ने ले लिए, समुद्र दे नहीं रहा है, हम सभी मिलकर समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। गरुड़ भगवान ने कहा, देखो भाई, कैसी पागलों जैसी बात करते हो, तुम लाखों क्या करोड़ों पक्षी होंगे तो भी समुद्र नहीं समाप्त होगा। तो उन पक्षियों ने मिलकर भगवान को कहा, गरुड़ भगवान को, देखो भगवान, कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो हमारे काम में। जब समाज का अपन भवन की बात की बच्चे ने, तो कोई कहेगा कि एक भवन है, दूसरे की क्या आवश्यकता? तो क्या कहना चाहिए? कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो समाज के काम में। ये सारी बात गरुड़ भगवान को लगी बात, बोले, मैं भी आपके समाज का हूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो लाखों पक्षी गरुड़ भगवान एक दिशा में समुद्र की ओर जा रहे थे। विष्णु भगवान मिल गए, बोले, गरुड़, इतने सारे पक्षियों को लेकर कहां जा रहे हैं? बोले, भगवान, जात धर्म का सवाल है, हमारे एक समाज के, हमारे एक पक्षी के अंडे समुद्र ने ले लिए, समुद्र दे नहीं रहा है, हम समुद्र को सुखाने जा रहे हैं। तो वो विष्णु भगवान ने बोला कि गरुड़, कैसी पागलों जैसी बात करते हो, समुद्र कोई सूख सकता है क्या? तो गरुड़ भगवान और सब पक्षियों ने मिलकर क्या जवाब दिया? कोई सलाह नहीं, कोई आलोचना नहीं, देना है तो हमारे काम में। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। लाखों पक्षी गरुड़ भगवान, विष्णु भगवान समुद्र की ओर जा रहे थे। समुद्र ने देखा कि आज तो विष्णु भगवान स्वयं आ रहे हैं। वो बाहर आया और बोला, भगवान आप तो त्रेता में आए थे, आज वापस। तब विष्णु भगवान ने कहा, देख समुद्र, आज तेरी कोई सलाह नहीं सुननी, आज तेरी कोई आलोचना नहीं सुननी, देना है तो इस पक्षी के अंडे वापस दे दे। समुद्र ने अंडे वापस दे दिए। एक संगठन की शक्ति के कारण असंभव काम संभव होगा। ये कार्य समाज को करना चाहिए, समाज के हर काम में सहयोग करना, क्योंकि समाज मजबूत होगा तो ये देश, ये राष्ट्र मजबूत होगा, ये हिंदुत्व मजबूत होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए खूब खूब धन्यवाद देता हूं और पुनः आनंद जी को जन्मदिन की खूब हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जय श्री भारत माता की।
बड़े भाई साहब के प्रेरणादायक स्पीच के लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं कि समाज की एकता के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें समझाई कि भी बाकी बात नहीं करे और टांग नहीं खींचे। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दिया कि इस बार तलवार डांस होना, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अगली बार तलवार डांस मैं करवाऊंगा। जोरदार तालियां। अब स्वागत के श्रृंखला में हम गुलू बापू, दिनेश जी अग्रवाल और भरत भाई देवमराली इन तीनों का स्वागत करेंगे। मंच पे बैठे दीपक जी, धर्मेश जी आप द्वारा। उसके बाद हमारे बीच वार्ड 18 की पूरी टीम, वार्ड के कॉर्पोरेटर से दिनेश भाई राजपुरोहित, जीतू भाई काचड़, वार्ड महामंत्री संजय भाई वछाणी, वार्ड महामंत्री राजेश भाई पटेल, वार्ड प्रमुख विक्रम भाई राजपुरोहित और मेरी पूरी वार्ड के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी उदयराज जी परमार जो हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको मंच पे बुलाने का आग्रह करता हूं कि कृपया वो मंच पे पधारें। गाजी समाज के अध्यक्ष यदि जहां कहीं नीचे हैं तो कृपया उनको ऊपर लेके आए। विक्रम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे युवा अध्यक्ष ललित जी, उसके साथ साथ में हमारे युवा कार्यकारिणी के भरत जी बोर्डी, ओम प्रकाश जी, कृपया वो मंच पे पधारे और जो भी भरत जी जीतू भाई काजल के साथ में पूरी टीम आई उनका सम्मान करेंगे। तो जोरदार तालियां हमारे जीतू भाई काजल के लिए, अभी अभी नए निर्वाचित हुए कॉर्पोरेटर हैं। विक्रम सिंह जी राजपुरोहित, हेलो विक्रम जी राजपुरोहित हमारे वार्ड के युवा प्रमुख हैं अभी, जो एकदम 24/7 108 एम्बुलेंस की तरह एक फोन पे हाजिर हो जाते हैं। और उसके बाद वार्ड के महामंत्री संजय भाई वछाणी आप भी बता रहे हैं। इनके स्वागत के लिए राजा राम जी आप पधारे ऊपर, और प्रवीण जी आप भी जुड़े, संजय भाई आप भी जाए ऊपर। हेलो जोरदार तालियों से वार्ड 18 की पूरी टीम का हम एक बार स्वागत करेंगे। अब मैं जीतू भाई से दो शब्द के लिए। जय द्वारकाधीश, जय श्री राम। मैंने विक्रमजीએ નક્કી કર્યું છે કે એ હિન્દીમાં બોલશે ને હું ગુજરાતીમાં બોલીશ। ગુજરાત અને રાજસ્થાનનો કોમ્બિનેશન બરાબર રહે। રાજસ્થાન સમાજ દ્વારા આયોજિત આ બીજો ઇનામ વિતરણ અને રક્તદાન કેમ્પનું ખૂબ ભવ્ય અને દિવ્ય આયોજન। આ આયોજનમાં ઉપસ્થિત
વોર્ડ નંબર 18ના યુવાન અને ઉત્સાહી ટેકનોક્રેટ પ્રમુખ વિક્રમસિંહજી રાજપુરોહિત, મહામંત્રી સંજયભાઈ વાછાણી, આ સંસ્થાના પ્રમુખ અને કાર્યકારી પ્રમુખ અને આખી સમગ્ર ટીમ, લલિત વૈષ્ણવજી એ તો અમારા પાર્ટીના પણ આગેવાન છે, અને આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને મારી માતાઓ, આપ સૌના ચરણોમાં હું વંદન કરું છું. દરેક માતા પિતાનું એવું સપનું હોય કે મારા બાળકને ઇનામ મળે, એ સ્વાભાવિક છે. પણ મારે વાત કરવી છે કે આ ઇનામ વિતરણ અને સ્નેહ મિલન સમારોહ શા માટે જરૂરી છે. એક તો સૌથી મોટી વાત છે કે મારે અભિનંદન આપવા છે કે આ વૈષ્ણવ સમાજને એક મંચ પર ભેગું કરવાનું છે, આ ટીમે કામ કર્યું છે, અને સૌપ્રથમ હું અભિનંદન આપું છું. જો આ મંચ ન મળ્યું હોત તો વર્ષમાં એક વખત આ ઇનામ વિતરણ અને રક્તદાનના કેમ્પના માધ્યમ દ્વારા આજે એક મંચ નીચે આપણે ભેગા ન થઈ શક્યા હોત. એટલે આ વિચાર જે અમને આવ્યો ને આજે ટીમે જે કાર્ય કર્યું છે, શરૂઆત કરી છે, એમને કાયમિક સહકાર આપજો એવી આપ સૌને હું આ ટીમ વતી વિનંતી કરું છું. મિત્રો, અહીંથી કેટલાય બાળકો ઇનામ લેવાના છે, એમના વાલીઓને પણ હરખ થતો હશે કે મારા બાળકનો નંબર આવ્યો છે એટલે એમને ઇનામ મળશે. પણ હું એવું સ્પષ્ટ માનું છું કે આવા ઇનામ વિતરણ અને આવા કેમ્પો જ્યારે થતા હોય ત્યારે હું માનું છું કે જે સમાજમાં આવા કેમ્પો થાય છે ત્યાં વિચારોનો વાવેતર થાય છે, અને જીવનમાં વિચારોનો વાવેતર જો થશે તો જ એ આપણને વટવૃક્ષ એક દિવસના સમયમાં અંદર બનશે. એટલે આમાંથી કેટલી યુવા પ્રતિભાઓ છે કે અહીંથી આ મંચના માધ્યમ દ્વારા જોશે કે મારે આવું બનવું છે. કોઈને એમ થશે કે મારે ડોક્ટર બનવું છે, કોઈને એમ થશે કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે, કોઈને એમ થશે કે આ મંચના માધ્યમથી કોઈ વ્યક્તિ અહીં એવા આવશે કે ત્યારે એવું થશે કે મારે બિઝનેસમેન બનવું છે. આ બધા જ વિચારોનું જો વાવેતર થતું હોય તો એ આવા મંચના માધ્યમો દ્વારા થતું હોય છે. અને એટલા માટે હું આપ સૌ બાળકોને કહું છું કે એક મકરાણાનો પથ્થર, વિક્રમજી, મકરાણાનો જમીનમાંથી નીકળેલો પથ્થર અને મૂર્તિ, એક મંદિરમાં એ પથ્થરે પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ એક જ જમીનના પેટાળમાંથી હું તમારો મારો જન્મ થયો છે, અને એક જ પથ્થરમાંથી મને એક પથ્થરનું પગથિયું બન્યું છે, તમે મૂર્તિ છો, લોકો મારા પગથિયા ઉપર બૂટ ચપ્પલ કાઢે છે, અને તમને લોકોને આજે તમને આરતી કરે છે. આવો મૂર્તિને પથ્થર અને મૂર્તિ વચ્ચે સંવાદ ચાલતો કે આવો અન્યાય કેવી રીતે ચાલે કે એક જ ધરતીના હું તમે પથ્થર છીએ, અને મારો પગથિયા તરીકે લોકો ઉપયોગ કરે છે, અને તમારો જે છે એ પૂજન તરીકે ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે પછી એ જ્યારે પગથિયાનો પથ્થર નિરાશ હતો ત્યારે મૂર્તિએ એને જવાબ આપ્યો, એ સંભાળવા જેવો જવાબ છે કે એક જ ધરતીના એક જ પેટાળના હું તમે પથ્થર છીએ, મને પૂજે છે એનું કારણ એ છે, અને તમારી પર પગ મૂકે છે એનું કારણ એક જ છે. જ્યારે કોઈ મૂર્તિકાર તમે ને મને જ્યારે આ પથ્થરને ઘડવા બેઠો ને ત્યારે એના હાથમાં ટાકણો અને હથોડો હતો, ત્યારે એના હાથમાં એક કોઈ મૂર્તિકારને ઘડવા બેઠો ત્યારે ટાકણો ને હથોડો હતો, ત્યારે એક કે બે ટાકણા માર્યા એટલે તમે ફાટી ગયા, અને અમે હજારો ટાકણા સહન કર્યા ને એટલે મૂર્તિ બની છે. આ સમાજમાં મોટા થવા માટે મારે તમારે હજારો ટાકણા સહન કરવા છે, ત્યારે તમને મને આજે સમાજ સ્વીકારશે. આપણે નાના મોટી એક વાર બે વાતમાં તૂટી જશું આપણે તો આપણને ક્યારે સમાજમાં આપણે મૂર્તિ થઈને શ્રેષ્ઠ બની શકશું નહીં. એટલા માટે તમે નિરંતર આ સ્નેહ મિલનના માધ્યમ દ્વારા મળતા રહ્યો, અને રક્તદાન કેમ્પ એ જીવનનું અમૂલ્ય દાન છે. એ કોને મળવાનું છે એ મારું તમારી કોઈને નક્કી ઈચ્છા શક્તિ મુજબ થઈ શકતું નથી. તમને આપનારે કોઈ બીજો છે અને મેળવનાર પણ કોઈ બીજો છે. એ તમારા મારા હાથની વાત નથી. એટલા માટે જે અમૂલ્ય દાન છે એ રક્તદાન, અને તમે બધાએ સવારથી આ જે રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છે, જે પ્રોગ્રામને માણી રહ્યા છો, એના માટે તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને બીજી વાત કે વોર્ડ નંબર 18ના તાજા કોર્પોરેટર તરીકે જૂના અમારા દિનેશભાઈ ની અમારી ટીમ છે, હું તો હાવ નવો છું, તમે મને પૂછ્યો છે સુરત મહાનગરપાલિકામાં, એટલે સૌનો તમારો તો પહેલા આભાર માનું છું. અને બીજું, રાતના 12 વાગે પણ તમારો હું પરિવારનો એક સદસ્ય છું, નાનો ભાઈ છું, કાંઈ પણ ચોક્કસ જો
સાથે ઊભો રહીશ એટલી ખાતરી આપીને મારી વાતને પૂરી કરું છું. જય દ્વારકાધીશ. तो वो कृपया मंच पे आए. फर्स्ट में माई संजय जी, धैर्य रमेश जी, नायसा हिमांशु जी. इसके बाद हमारे वार्ड के प्रमुख विक्रम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा. और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बच्चियों द्वारा मिलकर चल रहा था और मुझे पता है कि आजकल सुनना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि ज्ञान गूगल पे बहुत मिलता है. ठीक है, तो तुरंत मैं 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा. आप निश्चित रहिए, आपको किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी. आज राजस्थान से वैष्णव समाज ट्रस्ट द्वारा और अध्यक्ष आनंद राज वैष्णव जी के 50वें जन्मदिन के निमित्त आज जो आयोजन किया गया है, ये स्नेह मिलन के अंतर्गत बच्चों को आयोजित द्वितीय प्रतिभावान छात्र छात्राओं रक्तदान शिविर और आयुष्मान कार्ड कैंप के अंदर उपस्थित आप सभी समाज के सज्जन शक्ति उपस्थित मेरे बड़े भाई और हमारे कॉर्पोरेटर, सबसे पहले इनका परिचय जीतू भाई काछड़ जी, महामंत्री संजय भाई और हमारे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मनु भाई पड़गिर जी, अध्यक्ष श्री महामंत्री जी, आप सभी मातृशक्ति, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ. बात इतनी सी है कि आज छात्राओं का प्रतिभावान जो छात्र हैं उनको इनाम वितरण का कार्यक्रम है. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो टॉपर है उनको तो इनाम दिया जाता है, लेकिन जो बेचारे नहीं ला पाते उनके लिए क्या, उनका क्या दोष है? क्योंकि सबकी ब्रेन मेमोरी सबकी अलग अलग है, सबकी गुणवत्ता अलग है. तो मैं ये कहता हूँ, और प्रत्येक माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS बने, हर एक व्यक्ति चाहता है. लेकिन आज दिन तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई माता पिता कहता हो कि मेरा बच्चा एक देश का अच्छा नागरिक बने. तो मैं आप सभी से कहता हूँ, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी कहता हूँ कि एक अच्छा नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम सभी सहयोग करें. अच्छा नागरिक तो सामान्य उदाहरण ये है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं. आज सूरत के अंदर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो अपने हम जब भी ब्रश करते हैं तो कम से कम पानी का नल खुला ना रखें. बड़ों से ये निवेदन है कि हम जब भी चले तो ट्रैफिक को देखकर हम रॉन्ग साइड ना चले. ये छोटी छोटी चीजें अगर ये भी सुधार कर लेते हैं तो इस देश के अच्छे नागरिक बनने में आपकी बड़ी अहम भूमिका हो सकती है. आप सब लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, सुना, मान सम्मान, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. ललित भाई वैष्णव हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है और मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि इन्हें आप अपने समाज तक सीमित ना करें और ज्यादा समय ये पार्टी में दे तो ये सर्व समाज का काम कर सकेंगे, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की भारत. जोरदार तालियां होनी चाहिए. ये हमारे ही बच्चे हैं जो प्रतिभावान यहाँ निखर के आ रहे हैं, तो इनका हौसला बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है. यहाँ पे आ जाओ. हेलो, नाइसा यदि यहाँ पे हो तो कृपया आगे आ जाए. अगर उनके फैमिली मेंबर यहाँ हो नाइसा के तो भाभी ऊपर आ जाओ जल्दी थोड़ा. फर्स्ट सेकंड प्राइज तो वो मंच पे आए. प्रवीण हेमदास जी, मिशिका धीरेन्द्र जी और महिमा दिनेश जी. भरत भाई लश्करी जी ने घोषणा की है कि अगले साल में सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं उन सबको स्कूल बैग भरत जी लश्करी जी की तरफ से दिया जाएगा. तो जोरदार तालियां हमारे गुजराती वैष्णव समाज के अध्यक्ष साहब जिन्होंने इतनी अच्छी घोषणा की है. वैष्णव समाज के लिए कीमती सामान दिया, समय दिया, उसके लिए जोरदार तालियां हमारे जीतू भाई कासर के लिए और खूब खूब आभार.
ऐसे ही हमारे समाज को प्रोत्साहन के लिए अपना कीमती समय निकालते रहे। जोरदार तालियां बजाते रहें इन बच्चों के लिए। जो एक मिनट आवाज कम करो। आप आगे आओ बेटा, फर्स्ट प्राइज आपके पास है। आपको बैग मिला था, साइकिल ही ना, ओनली बैग है हमारे पास। सेकंड है कुणाल गणेश दास जी, कुणाल गणेश दास जी, इनको फर्स्ट प्राइज। इधर देखिए। और आपका थर्ड है ना बेटा, हरीश मदन दास जी। जोरदार तालियां हमारे थर्ड क्लास के विनर के लिए। बच्चों को आगे ले लो ना बच्चों। उसके बाद में फोर्थ क्लास के स्पर्श नरेंद्र जी, धनंजय हितेश जी, हिमांशु प्रकाश दास जी। तेरे लोगड़ी का झाला सुरू कैरा बेटा
जोरदार ताली। स्पर्श, सेकंड धनंजय, थर्ड हिमांशी प्रकाश दास। स्पर्श अरे फर्स्ट स्पर्श किसका नाम है? स्पर्श, सेकंड धनंजय, थर्ड हिमांशी। हाँ आ जाओ इधर, पीछे खड़े हो जाओ। जोरदार तालियां। साइकिल भी फर्स्ट को, हाँ फर्स्ट ये जोरदार तालियां। जल्दी से मंच खाली करें। अभी पीयूष से अनुरोध है कि कृपया वो मंच पे जाएं। पीयूष। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार हो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार हो। मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस में जो भामाशाह कार्ड और जाते हैं और एक केजड़ी से राजस्थान से भी बता है। छठी क्लास अक्षित, दीपक जी, विधि वैष्णव और मानसी गणेश जी, छठी क्लास के तीनों बच्चे यहाँ पे मंच पे बता रहे। अक्षित, दीपक जी, विधि वैष्णव और मानसी वैष्णव, 6th क्लास के तीनों बच्चे मंच पे आ जाए। उसके बाद 7th क्लास के बच्चे आर्यन कमलेश, तरल विमल दास, संजना कांत दास, आप भी मंच के पास पधारे। आप मंच पे ऐसे ही बने रहे। 5th क्लास के बच्चों को आपके द्वारा गिफ्ट दिया जाएगा। फर्स्ट पीयूष पवन कुमार जी,
पीयूष मोहन कुमार फर्स्ट, सेकंड कौशल अग्रवाल, थर्ड मयंक रमेश, एच अग्रवाल, सेकंड कौशल एच अग्रवाल, थर्ड मयंक रमेश। उसके बाद 6th क्लास के बच्चे इस साइड आ जाए। के बच्चे अक्षित, दीपक, विधि, वैष्णव और मानसी गणेश आगे गए यहाँ पे। ओके, आप भी ऊपर पहुंच जाओ बेटा, आप नीचे आ जाओ, साइकिल छोड़ के बैग लेके जाओ जी आनंद जी। उसके बाद 7th क्लास के बच्चे यहाँ पे आ जाए। 7th क्लास आर्यन कमलेश, सरल विमल दास, संजना कामदास। 7th क्लास के बच्चे आर्यन, तरल और संजना आगे, तीनों आगे। ओके, आप तीनों मंच पे जाओ बेटा। उसके लिए उसके बाद एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। 5th क्लास के दिव्या, राम स्वरूप, अंकिता, दीपक और आदित्य मनोज तीनों मंच के पास आ जाए। 8th क्लास के दिव्या, राम स्वरूप, अंकिता, दीपक जी और आदित्य मनोज। ये वंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संकट है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। गंगा में बहती इस नदियों में सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। इसके बाद 8वीं क्लास के दिव्या, राम स्वरूप, अंकिता, दीपक जी और आदित्य मनोज जी अगर यहाँ पे हो तो यहाँ आ जाए। 8वीं जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। बच्चों को प्रोत्साहन करते रहे, तालियां तो बजनी नहीं चाहिए, उससे खाली दीने की है तो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। बाकी सब बाहर चालू ताली बजाने में भी कर रहे हैं। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। काला
वो बखूबी देखने को बनता है। आनंद जी के रिलेशन में जो भी माताएं या बहनें आए हुए वो भी मंच पे आ जाए। भाई आनंद जी और भाभी जी के रिलेशन में जो भी हो वो मंच पे आ जाए। बार बार दिन ये आए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू आनंद जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी जी, हैप्पी बर्थडे डियर आनंद जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब खूब अभिनंदन कि आज हमारे इस वैष्णव समाज में 4 चांद लगा दिए हैं ऐसे प्रतिभावान अध्यक्ष साहब जिनका जन्मदिन है। जब तक बच्चे नाच जावा पकड़ इकट्ठे बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है कैलस बुझ गई और सब में केक बर्थडे है सारी और यहाँ पे कैन सारे ठंडे हैं कैसे किया पूरे साल आज मेरा बर्थडे है सारे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कार्यक्रम को कंटिन्यू रखना है। चलिए एक बार मंच से नीचे आ जाए। 9th क्लास के अंजलि कांता जी और दीक्षित सुरेंद्र जी 2nd और 3rd। उसके बाद 10th के पूर्णा रघुदास जी और हर्षिका पवन कुमार जी, अवनी अंजलि अनिल जी। इसके बाद 10th क्लास के पूर्णा रघुदास, हर्षिका पवन कुमार, अवनी अनिल जी जल्द से जल्द आए। उसके बाद 11th क्लास के अंकल भैया वैष्णव चतुर संप्रदाय सेवा संस्थान पालकर मुंबई से अध्यक्ष साहब दिनेश जी वैष्णव की तरफ से जो भी यहाँ पे सभी बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। नेक्स्ट लीजा इलेवंथ क्लास के फर्स्ट है दिशा सीताराम जी। फर्स्ट दिशा सीताराम जी। फर्स्ट क्लास दिशा सीताराम। दिशा सीताराम। वर्षना देवीदास जी 2nd। 3rd हर्षिका विनोद जी नहीं है तो उनकी अगर फैमिली से यहाँ हो तो वो आ जाए। अच्छा भगवान जी हमारे मार्गदर्शक इनको दे दो 3rd।
थर्ड गिफ्ट दे दो हर्षिका विनोद जी का, एक बैग और। उसके बाद में लीजा रेडी है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, लीजा विमल जी। उसके बाद 12th में मोनिका प्रवीण। चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए, मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। जोरदार तालियां। समय की थोड़ी कटौती है इसलिए 2-2 मिनट के ही डांस हो रहे हैं। 12th क्लास के बच्चे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं? 12th क्लास क्या? पूजा रघुदास। उत्तम जी लाल रहे, सुरेश जी केंद्रा स्टेज पे आए, दोनों युवा कार्यकर्ता। सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा सा आगे खिसकते जाएं ताकि मोनिका प्रवीण। बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो। सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा आगे, बच्चे जो भी है थोड़ा आगे खिसके ताकि उसके पीछे लेडीज भी आगे आ जाए आराम से। थोड़ा सा बच्चे सभी आगे आ जाए, फिर लेडीज भी आगे आ जाए। मांडा स्टेज पे आए। जेंट्स वाली लाइन में जो पीछे लेडीज बैठी है उनको थोड़ा आगे आने में सपोर्ट करें। मोनिका प्रवीण जी का उनके फादर है, इनको दे दो फर्स्ट प्राइज। मोनिका प्रवीण आर्ट्स में फर्स्ट प्राइज, इनको मेडल फर्स्ट प्राइज। उसके बाद मोहित वैष्णव नहीं है। संदीप बंसीदास जी फर्स्ट प्राइज है कॉमर्स में। संदीप बीच में आइए। फर्स्ट संदीप, सेकंड पूजा, थर्ड निकिता कमलेश नहीं है। उसके बाद दीपक राहुल सीताराम जी सेकंड प्राइज। संदीप बंसीदास फर्स्ट प्राइज। संदीप बंसीदास। जगदीश जी वैष्णव, नरेश जी वैष्णव, दिनेश जी वैष्णव, राधेश्याम जी वैष्णव कितने स्टेज पे आए। वेरी गुड। तो इधर आ जाओ, और भी कोई कार्यकर्ता है जिसका स्वागत बाकी रह गया है, कृपया स्टेज पे आ जाए। कुछ कार्यकर्ताओं को हमें नाम नहीं है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी कार्यकर्ता बाकी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी समाज बंधुओं जानते हैं कि हमारे दक्षिण गुजरात ट्रस्ट को हेलो, एक बार सभी शांत हो जाए। राजस्थान से वैष्णव 4 संप्रदाय दक्षिण गुजरात 3 वर्ष कंप्लीट होने पर हर साल हर 6 महीने में समाज के कोषाध्यक्ष अर्जुन जी द्वारा हिसाब जो है सार्वजनिक रूप में तो छोड़ा जाता ही है, पर आज आप सभी के समक्ष रख रहे हैं तो थोड़ा एक बार शांति से सुन ले ताकि आपको पता चले कि भी समाज में जो फंड भामाशाहों के द्वारा आ रहा है या आपके द्वारा जो सहयोग आ रहा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और कैसे हो रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो 30-30 साल से हिसाब नहीं दे रहे, पर हम हर साल हिसाब देते हैं और उस हिसाब के लिए आप लोगों के समक्ष अर्जुन जी खड़े हैं, तो एक बार सुने शांति से।
जय श्री राम। आप सभी समाज बंधुओं को, जैसे कि हमने पिछले साल हमारे दक्षिणी गुजरात ट्रस्ट को जो आप लोगों ने सहयोग दिया था, उसका मैंने आप सबों को इसी कार्यक्रम में हिसाब प्रस्तुत किया था। तो पिछले साल मैंने आप सबको बताया था कि हमारी बैंक में जो एफडी है, बैंक के अकाउंट में जो पैसे हैं, जो फार्माउसों के पैसे आने हैं और जो सदस्य शुल्क है, ये सब मिला के 8,60,521 रुपये हमारे पास होंगे। लेकिन इस साल हमने सदस्य शुल्क समाप्त कर दी थी, इसलिए हमें 40,700 रुपये वो हमें समाज को नहीं मिला। और हमारे अगले साल 26 ट्रस्टी थे, लेकिन 3 ट्रस्टियों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो 3 ट्रस्टियों का 21,000 रुपये के हिसाब से 63,000 रुपये हमें वो भी नुकसान हुआ। इसके अलावा हमने हनुमान जयंती प्रोग्राम के लिए जो एसएमसी हॉल बुक कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश से, जैसे शिव शक्ति मार्केट में आग लगने के कारण हमको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और पैसे हमने एसएमसी में जमा करवा दिए थे। और वो प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद हमें जो पैसे वहाँ से कट के मिलते हैं, तो उसमें हमें 23,010 रुपये कट के आए हैं। तो वो 23,010 रुपये का हमें इस साल भी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद कुछ भामाशाह और लाभार्थी जिन्होंने हिसाब में पैसे लिखाए थे, जो 2100, 5100 जो भी बोलते हैं, और बाद में 1 साल तक वो पैसे नहीं देते हैं, तो ऐसे कुछ ट्रस्टी, ऐसे कुछ सदस्य हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनका 54,600 रुपये जो हमें नहीं मिला। तो ये सब मिलाकर टोटल हमें 1,81,310 रुपये हमें इसे प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने बताया था कि 8,60,521 में से 1,81,310 रुपये हमारा लेस हो गया, घट गया। तो हमारे पास अगले साल का 6,79,211 रुपये रहा है। अब हम इस साल की बात करूंगा, ये हमने अगले साल को आपको बताया था, और इस साल की अपनी बात कर रहा हूँ। इस साल का बजट पेश करते हुए इस साल हमें इस प्रोग्राम के लिए 2,58,507 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त होने वाला है या कुछ हो गया है। और पुराने हमारे 6,79,211 रुपये दोनों को मिला दे, जिसमें दोनों को अगर मिला दे तो 9,37,711 रुपये होते हैं। अभी आपको मेरे से 9,37,711 रुपये का हिसाब लेना रहा कि ये पैसे कहाँ हैं, वो डिटेल में आपको दे रहा हूँ। हमारे 3 ट्रस्टी के पैसे आने बाकी है 63,000। जो सहयोग राशि आप लोगों ने लिखाई है, उसमें से 1,15,801 रुपये आना बाकी है अभी तक। 10,200 रुपये हमने हनुमान जयंती के लिए टेंट वाले और लाइट वाले को एडवांस दे दिया था, वो भी पैसे हमारा आना बाकी है। और हमारे बैंक अकाउंट में अब 2,41,677 रुपये अभी हैं, और हमारे पास 3 लाख रुपए की एफडी की हुई है। और हम इस प्रोग्राम के लिए जो एडवांस दिया है और अभी तक खर्चा कर दिया है, जैसे मीटिंग में है, इस प्रोग्राम में जो भी खर्चा कर रहे हैं, वो 1,58,473 रुपये जो हमने दे चुके हैं, एडवांस के तौर पर हो या खर्च कर चुके हैं। और समथिंग ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में 80 से 90,000 रुपये हमें और देना बाकी रहेगा। तो करीब करीब हमारे पास अब ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद, सभी खर्चे निकालने के बाद 7 लाख रुपए बच जाएंगे, जो भी जिसमें एफडी है, बैंक बैलेंस है, ट्रस्टियों का है,
जो भामाशों का आना है, ये सब मिला के करीब करीब 7 लाख रुपए हमारे पास बचेंगे। अभी तक 7 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, जिसका बैलेंस है ये समाज के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। ये समाज का हिसाब मैं वैसे समाज के ग्रुप में भी हर साल डालता हूँ और आप लोगों के सामने भी हर साल रखता हूँ। और अगर किसी को रसीद ना मिला हो तो प्रकाश जी सागरी से जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि मैं आधा महीने में 15 दिन इधर रहता हूँ, 15 दिन बाहर रहता हूँ। तो मैंने प्रकाश जी सागरी हमारे कोषाध्यक्ष से उनको बताया हुआ है, उनके पास सभी की रसीद है, तो आप सब उनसे प्राप्त कर लें। ये तो थी हिसाब की बात, मैंने समाज को ये हिसाब से दे दिया है। अभी मेरा अध्यक्ष जी से कुछ रिक्वेस्ट है। मैं अध्यक्ष जी से, हमारे उपाध्यक्ष श्याम जी नापासर से, धर्मेश जी से, दीपक जी मांडा से, सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लगभग हम पाली समाज से 13-14 साल से मैं इसमें समाज में जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल लगभग कोषाध्यक्ष का हिसाब संभालते मुझे हो गया है। तो जैसा भी भगवान ने मुझे थोड़ी बहुत बुद्धि दी वैसा मैंने काम कर दिया है, लेकिन आप लोग सब मिलकर अब जल्द ही कोषाध्यक्ष के लिए नए व्यक्ति का चयन करें। क्यों नया व्यक्ति को चयन करना जरूरी है, दूसरे को भी मौका देना जरूरी है। इसलिए मैं आनंद जी से, धर्मेश जी से, श्याम जी से, हमारी पूरी कमेटी से, संरक्षक से ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप इस सब का ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इतने अच्छे कोषाध्यक्ष से तो हम कैसे हाथों से जाने देंगे, जब तक जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी निभानी पड़ेगी। भाई साहब, मैं यहाँ पे कम रहता हूँ और बाहर काम ज्यादा रहता हूँ, इसलिए मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा इनके साथ में रहूंगा, दक्षिणी गुजरात के साथ में हूँ, साथ में रहूंगा, तन मन धन से जो भी सहयोग बनेगा मैं इधर रहूंगा, लेकिन समय की पाबंदी के हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन समय समाज से बढ़कर नहीं है, समाज है तो समय है। अभी इस उद्बोधन की प्रक्रिया में आनंद जी अध्यक्ष आनंद जी का एक उद्बोधन करेंगे, शिवन्या का डांस, उसके बाद आनंद जी का उद्बोधन करेंगे। शिवन्या का डांस लगाओ भाई। माझी सासू तुझी बदल माझी होणारी हमसफर I like your beauty, I like your flash, तुझ्या पठामुळे माझी नजर एक नंबर तुझी गंमत हाय का शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते एक नंबर तुझी गंमत हाय का शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते। जोरदार तालियां। ₹100 का गिफ्ट। इसके बाद नाला सोपारा समाज के अध्यक्ष दिनेश जी अपना समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आप सबसे, खास करके माताओं बहनों से। आजकल देखते हैं कि हमारे समाज की बेटियां बहुत उम्र तक उनकी शादी होती नहीं है, बैठे रहते हैं, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाता है। उस चक्कर में हम देखते हैं हमारी समाज की बच्चियां गलत रास्ते पे जा रही है। जब हम रिश्ता देखते हैं अपनी बेटी का, बहन का, तब हम बहुत अच्छा घर ढूंढते हैं उसके लिए कि भाई लड़के का घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अकेला इकलौता होना चाहिए, लाखों रुपए कमाने वाला होना चाहिए। लेकिन जब उसका रिश्ता नहीं होता है और वो बच्ची किसी के साथ भाग जाती है, वो अपना समाज नहीं देखती उस टाइम वो देखती, कोई भी नहीं देखती है, वो चाहे भंगी हो, चमार हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, उसके साथ चली जाती है। तब उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। इसलिए मैं ये उन सबके माँ बाप से कहना चाहता हूँ, आप समय से अपने बच्चों का रिश्ता करें,
ताकि ये समाज में ये जो बुराई है, ये कुरीति है, ये खत्म हो जाए और कोई भी बच्ची गलत हाथों में नहीं जाए। आज जैसे विक्रम सिंह जी भाई साहब ने बताया, मुसलमान लोग अपनी बच्चों को ले जाते हैं, उनकी बोली लगती है भी कोई समाज की बेटी गई है तो उसके 8 लाख, किसी के 9 लाख। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने सभी से कि भाई आप एक समाज का बच्चा देखें, लड़का है, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर वो कमाता है, अगर कहीं भी रहता है, सूरत में रहता है, बाहर भी रहता है, कहीं भी रहता है, तो आप उसके लायक योग्य वर्ड ढूंढिए, वो मिल जाएगा, वो बच्ची कभी भूखी नहीं मरेगी। ये मैं समाज से कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसी के अंतर्गत दिसंबर में हमारी संस्था राजस्थान श्री वैष्णव चार समुदाय समाज ट्रस्ट दक्षिण गुजरात द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाएगा, ताकि उसके अंदर सबको अपने अपने योग्य वर्ग, लड़की को वर हो, लड़के को वधू हो, वो अच्छे ढूंढ के एक दूसरे के रिश्ते कर सके। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जो सभी भामाशाह है, उन्होंने तन मन धन से दिया है, पैसा दिया है, समय दिया है, और जो भी समाज बंधु बाहर से पधारे, बॉम्बे से, वसई से, वागदा से, राजस्थान से, बॉम्बे से, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सूरत से जो इतने हमारी मातृशक्ति और समाज बंधु आए हैं, समय निकालकर मेरे इस जन्मदिन को सफल बनाया है, और आयुष्मान कार्ड रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, इसके लिए मैं सभी जिन्होंने भी सहयोग दिया है सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। कार्ड कैंप किया गया था, और उसमें कहते हैं कि भी हमारे बुजुर्ग जो 70+ है, उनकी संख्या बहुत कम थी। तो अगर ऐसे प्रशासनिक कैंप में हम भाग नहीं लेंगे तो प्रशासनिक कोई भी सहायता हम तक पहुंचेगी नहीं। तो आज हमने आयुष्मान कार्ड कैंप के अंदर हमारे समाज के मार्गदर्शक संरक्षक श्री भगवान दास जी जहाँ भी हो वो यहाँ आ जाए। पंडित जी उनका दूसरे हमारे आनंद जी के खुद पापा श्री कालू दास जी, उनका भी आयुष्मान कार्ड आज ही बन गया और आज ही मिल गया है 10 लाख का। तो आगे भी जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लो, ताकि 10-10 लाख की सहायता आपको फ्री में मिल जाए।